हेलो दोस्तों, मैं बीके यादव आज आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने जा रहा हूं, जो कि 9, 10, 11, 12 ये तीनों चारों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सबसे सरल भाषा में और आसान तरीका के साथ इसको बताएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना बिल्कुल आसान है, लेकिन इसको आसान तरीका से समझना होगा। देखिए, सबसे नॉर्मल, उतना डीप में नहीं जाएंगे, नॉर्मल में इसको समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान से आप लोग देखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हिंदी होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाद होता है ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में क्या होता है कि SPDF होता है, इसको मिटा देते हैं फिलहाल। देखिए, ऑर्बिटल्स होता है SPDF। अभी तक खोज नहीं हुआ है, अगर खोज होगा तो G भी ले सकते हैं। इसको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखिए, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, इसको कह सकते हैं देखिए, इसको लिखे हैं गर्लफ्रेंड दिल्ली पब्लिक स्कूल। इसका शॉर्ट नाम क्या लिखेंगे? देखिए, इसका उल्टा अगर शॉर्ट नाम लिखेंगे तो यहां से लिखेंगे S, उसके बाद P, उसके बाद D, उसके बाद F, उसके बाद G। आ गया ना? अगर याद नहीं रहे ऑर्बिटल्स का नाम तो आपको सीधा गर्लफ्रेंड दिल्ली पब्लिक स्कूल याद करना, ये कभी भूलने वाला नहीं है। प्रत्येक आदमी आजकल ये सब काम करते रहता है। तो यहाँ पर जो होता है गर्लफ्रेंड दिल्ली पब्लिक स्कूल, इसका शॉर्ट उल्टा देना है तो SPDF दिया गया। अब देखिए, ये सबको दिमाग में रखना नहीं है, फालतू है। अब देखिए, SPDF और G हो गया, तो इसमें आप लोग ये जानते हो कि S में 2 SP, P में 6, D में 10 और F में 14, G में 18 इलेक्ट्रॉन रहता है। अब कैसे भरते हैं? इसके भरने के लिए होता है, जैसे एक ही एटम हुआ, इसका नाभिक हुआ, तो इसमें इस तरह से ऊर्जा स्तर बनाया जाता है, ढेर सारा बनाया जाता है। इसका नाम रख देते हैं K, M, N, L, जो मन रखना रख दीजिए। इसमें रखने का होता है क्या, इसका फॉर्मूला होता है 4n-2। तो 4n-2 जहां n होता है 1 2 3 4 जो लेना है वो ले सकते हैं, 1 2 और 3। अब देखिए, यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर ऊर्जा लेवल होता है, इसको ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। अब देखिए, 1 नंबर इसको देते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरह से बना दीजिए। उसके बाद 5 नंबर भी होगा। यहाँ देखिए, यदि n का मान हम 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 4, उसके बाद n की जगह पर 1, उसके बाद -2, तो 4 - 2 तो बराबर 2 हो गया। तो फर्स्ट में S का में कितना इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट में S देना, फर्स्ट में S में 2, उसके बाद P रखेंगे। तो P में क्या करेंगे, फिर 2 नंबर पर P है, n का मान 2 लेंगे, तो SP, उसके बाद D, उसके बाद F, एक लाइन और होगा जो होगा G। तो अब देखिए, अगर मान रखते जाएंगे तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद P में 6, D में 10, F में 14 और G में 18 आएगा। तो सीधा नॉर्मली आप ये भी दिमाग लगा सकते हैं कि 2 है, सब में 4 4 का अंदर है, 4 4 बढ़ाते चलिए। 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18 हो गया। तो ये फॉर्मूला से भी आप इसको भर सकते हैं, वैसे इसका आंसर याद रखना है कि इसमें 4 4 जोड़ते जाना है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने से पहले उसको ग्राफ का ज्ञान होना चाहिए, किस तरह से ग्राफ होता है। देखिए, ये भी बात नहीं बताएं कि S का पूरा नाम क्या होता है, P का और D का। यहाँ पे देखिए, नंबर ऑर्बिटल है, S 1 नंबर में, इसको पढ़ा जाता है सर्ज, उसके बाद P प्रिंसिपल, D डिफ्यूज, F फंडामेंटल, G का तो कुछ हुआ है नहीं, इसको प्रोमिनेंट है। तो इसको देखिए, S जो होता है, कोई अधिक स्टूडेंट ये पूछता है S का पूरा नाम होता है क्या, 9 10 उतना दिमाग नहीं होता, स्टूडेंट नहीं पूछ पाता है। इसीलिए 11 12 में आप लोगों को ऐसा मिलेगा देखने के, जहां भी पढ़िएगा, जो भी टीचर पढ़ाएंगे तो अच्छे ढंग से ही पढ़ाएंगे। यहाँ पर S का मतलब होता है सर, इस तरह से पूरा इसका फुल फॉर्म हुआ। अब देखिए, इसका कुछ ग्राफ बनाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ग्राफ के माध्यम से आसान तरीका से उसको समझना है और बनाना है।
ध्यान दीजिएगा, देखिए S होता है, P होता है, D होता है, F होता है, G ले लीजिए, इसका कोई नहीं हुआ है। अब देखिए सिंपली आप ग्राफ बनाने के लिए 1 से लेकर 7 तक आप लाइनिंग दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। सबसे आसान तरीका है, इसको अच्छा से देखिए। उसके बाद 1 की सीधा आप देखिए S S S S S लिख दिए, 1 नंबर में है, 1 नंबर से शुरू किए हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर S P D D, उसके बाद F, उसके बाद G। अब देखिए S को तो लिख दिए 7 तक, उसके बाद P है, तो एक स्टेप छोड़ करके लिखेंगे, क्योंकि 2 नंबर में होता है, 1 नंबर में था, ये 2 नंबर में है, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। अब देखिए P वहां शुरू करेंगे, P लिखेंगे तो एक स्टेप यहाँ पर 1S लिखे हैं, तो एक स्टेप नीचे आएंगे 2, 2 नंबर में है, 2 नंबर से यहाँ पे लिखेंगे 2P, उसके बाद फिर लिखेंगे 3P, उसके बाद 4P, उसके बाद 5P, उसके बाद 6P, उसके बाद 7P। अब देखिए 3 नंबर में है, फिर 3 नंबर से लिखना शुरू करेंगे, 3 के पास से एक एक स्टेप नीचे घटते जाएंगे। यहाँ पे देखिए 3D 4D 5D 6D 7D। अब देखिए 4 नंबर में है, फिर एक स्टेप नीचे करके 4 से लिखेंगे 4F 5F 6F 7F। उसके बाद फिर देखिए G 5 नंबर में है, यहाँ पे देखिए 5G 6G 7G। अब फिर से इसको समझिए, एक ग्राफ बनाने के लिए अगर आप लोगों को हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल सकते हैं। देखिए S लिखेंगे 1 से लेकर 7 तक दे देंगे, उसके बाद 2 नंबर में P है, 2 पे सीधा लिखेंगे 2P 3P 4P 5P, इस तरह से लिखेंगे। 3 नंबर में D आता है, फिर 3 नंबर से लिखेंगे 3D, 4 नंबर में तो 4 नंबर से, 5 नंबर में तो 5 नंबर से। अब वैसे ये भी याद नहीं होता तो सीधा करना है, 1 से लेकर के 7 तक S दिए, दूसरा लाइनिंग लिखेंगे, एक स्टेप घटा देंगे, 2 से लिखेंगे, फिर तीसरा लाइनिंग लिखेंगे, फिर एक स्टेप घटा करके 3 से लिखेंगे। इस तरह से इसको पूरा लिखना है। अब देखिए इसमें एरो का चिन्ह लगाना है, तीर का चिन्ह, पहले इस तरह से सबको काट दीजिए। देखिए इस तरह से काट दिए। अब इसमें तीर चिन्ह इधर से लगाना, तीर चिन्ह इधर से लगा दिए। अब एग्जांपल लेते हैं, पहले इसको समझिए। तीर चिन्ह लगाने का मतलब हुआ कि जब भी ग्राफ लिखेंगे ना तो इधर से लिखेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर इधर से तीर चिन्ह है, इधर से आएंगे 1S है, यहाँ पर 1S दे देंगे। उसके बाद फिर इधर से आएंगे, यहाँ पर 2S है, यहाँ पर 2S दे देंगे। फिर इधर से शुरू करेंगे, इधर से आएंगे, यहाँ पर 2P है, यहाँ पर 2P लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर 3S है, यहाँ पर 3S दे देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए क्या है 3P लिख दिए। उसके बाद फिर देखिए 4S लिख दिए। उसके बाद फिर तीसरा लाइन में आइए, यहाँ पे देखिए 3D। उसके बाद 4P, यहाँ पर 4P, इसी तरह से डॉट डॉट दे दीजिए। निकालने के आप लोग को इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें कहीं पर 2 6 10 ये जो रहता है कैसे करेंगे, तो S जो है 1S, S में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, S में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है 2। अब देखिए जहां जहां S है, क्योंकि S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो S की जगह 2 दे दीजिए। S है यहाँ पर भी 2, उसके बाद यहाँ पर भी 2, फिर यहाँ पर 2
अब नहीं है। अब देखिए पी में जानते हैं कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, तो जहां जहां पी है 6 दे दीजिए। उसके बाद डी में आइए, डी में जानते हैं तो संख्या 10, जहां जहां डी है वहां 10 दे दीजिए। हो गया, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं, इसमें ले लेते हैं हम सोडियम। अगर सोडियम का कहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपली आप लोग बोरबरी के सिद्धांत से जानते होंगे कि 2 8 8 2 10 1 11 1 एक ले लेते थे, तो वायलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इसका निकालेंगे तो 1 होता था, Be1। कैसे Be1 होता था? वायलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस जानते हैं, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट और बीट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को वायलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट और बीट का मतलब होता है कि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है उसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड बाहर में 1 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। ये बोरबरी के सिद्धांत में अगले वीडियो में दिया हुआ है, आप लोग वहां पे देख सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए किस तरह से ग्राफ विधि से निकालते हैं। Na11 हो गया, Na सोडियम हुआ, इसका परमाणु संख्या क्या होता है? एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब देखिए इसी से लेकर के बनाना है, यहाँ पर 1s2, यहाँ पर लिख देंगे 1s2, उसके बाद है 2s2 2s2 लिख दिए। उसके बाद देखिए 2p6 लिख दिए। उसके बाद देखिए 3d 3s2 है, तो हमको पुराना है 11। देखिए 2 2 4 6 4 10 10 2 12 हो गया, 11 पुराना है। यहाँ पर S3s2 है, इससे 3s1 ही लेंगे क्योंकि हमको 1 का आवश्यकता है तो 1 ही लेंगे। ये हो गया Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए मैग्नीशियम Mg, इसका होता है 12। अब देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखिए 2 2 4 2 2 4 6 4 10 12 पूरा गया। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें पूछेगा कि वायलेंस इलेक्ट्रॉन कौन हुआ इसका। अब देखिए अंतिम में इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? एक। अभी बोले हैं किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट और बीच में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बाहर में ए है, आप कहिएगा बाहर में कैसे? ए है, यहाँ देखिए 1s है, s है, इसको लेंगे फर्स्ट कक्षा। यहाँ देखिए 2p है, इसको सेकंड लेंगे। as है, लास्ट में s में आया ना, इसको क्या कहेंगे? 3। a जो होता है 3s, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 1 लास्ट में है, इसीलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? Na का 1 होगा। अब देखिए इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, तो लास्ट में ये आता है, तो इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया? 2 हो गया। तो अब देखिए क्लोरीन का भी आप लोग निकाल सकते हैं। अब कुछ इसमें कारण ये है, जैसे Cu, उसके बाद Cr, कॉपर और क्रोमियम का अधिकांश बच्चे से जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में वो गलती कर देते हैं। कैसे गलती कर देते हैं? इस फॉर्म को बनाने के बाद भी वो गलती हो जाता है। इसके लिए अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ा जाता है। अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को अगर भरेंगे कक्षा में तो पहले लोवेस्ट एनर्जी लेवल में भरेंगे, उसके बाद हाईएस्ट एनर्जी लेवल में। कहने का मतलब कम ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू करेंगे, धीरे धीरे अधिक ऊर्जा स्तर वाले इलेक्ट्रॉन में भरेंगे। तो ये जो होता है कॉपर और क्रोमियम, ये दोनों अपवाद है। ये जो है अफबाउ के नियम का पालन नहीं करता। ये क्या करता है? पहले अधिक में जाता है, बाद में फिर कम में जाता है। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट में बता देते हैं, जब अफबाउ प्रिंसिपल का वीडियो डालेंगे तो उसमें अच्छे ढंग से आप लोग को पढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए Cu जो होता है कॉपर, इसको 1s2 से 4s2 तक में 20 होता है, उसके बाद 3d9 होता है। अब देखिए 3d9 हो गया। देखिए अफबाउ नियम का ये पालन नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है? 1s2 से 4s2 है, 4 के बाद 3 आ गया। अगर गिनती करते हैं तो पहले 3 तब 4 कहते हैं, ऐसा नहीं कि पहले 4 तब 3 कहते हैं, नहीं कहते हैं। उसी तरह से 1s2 से 4s2 तक 20 हुआ, 3d9, यहाँ पर उल्टा हो जाता है। यहाँ पर जबकि अफबाउ कहता है पहले कम एनर्जी लेवल में, उसके बाद हाई एनर्जी लेवल में। तो यहाँ पर देखिए पहले आ गया 4s में आ गया, उसके बाद 3d में जाता है, जबकि पहले 3d जो होता है 3 एक कम है 4 से, इसीलिए पहले 3d को रहना चाहिए यहाँ पर, 4s को यहाँ पर। तो अफबाउ नियम का पालन नहीं करता, यह एक अपवाद है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सही कर लेंगे हम।
3D9 कर लेंगे, 4s2 कर लेंगे। उससे भी वो सही नहीं हुआ है, ये सही नहीं हुआ। अब क्यों नहीं सही हुआ? ये अपवाद है, ये जो 3D9 है यह सोचता हम 10 कर ले, ठीक ना। अब कैसे 10 कर ले, इसके लिए फार्मूला कुछ विधि होता है। जब इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, जैसे s है, s के लिए एक कक्ष बनता है, इसमें एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो d में 10 होता है तो 10 को घर बनाते हैं इसके लिए, 5 घर बना दिए। अब 5 घर में इलेक्ट्रॉन को इस तरह से भरेंगे, क्लॉकवाइज उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक बार घड़ी की दिशा में एक बार घड़ी के विपरीत दिशा में। यहां से भर के यहां पर 9 है, अब देखिए 5 4 9 हो गया। ये सोचता है एक घड़ी ये जो है इसको भी हम भर ले, तो भर लेते हैं। अपवाद है, क्या करेगा? जब भी देखिए दो को ऐसा है कॉपर और क्रोमियम, डी के पास अगर यहां पर ध्यान से देखिए, अगर डी के पास 4 है और डी के पास 9 है, ये 4 कहेगा हम 5 पुराएंगे और डी कहेगा हम 10 पुराएंगे, यही दो अपवाद है इसमें। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3D9 है, 4s2 है। अभी 10 कैसे पुराया? तो वायलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, वायलेंस शेल जो बाहर में जो इलेक्ट्रॉन रहता है। अब यहाँ पे देखिए s2 है, तो s2 क्या करेगा? 10 पुराने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 3D10 और 4s1 हो जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही हुआ है, तो पहले क्या था? गलत था। अब देखिए क्रोमियम का क्या होता है, इसका 29 होता है कॉपर, क्रोमियम का होता है 24 Cr। अब देखिए यहाँ से 1s2 से 4s2 तक 20, उसके बाद 3D4 हो गया। ये भी अब वो नियम का पालन नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर पहले 4s में गया फिर 3D में गया, तो सर्वप्रथम इसको सही तरीका से इसको लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3D4 और 4s2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये भी यही करेगा। अभी बताए थे अगर D में 9 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो E कहेगा हम 10 पुराएंगे, अगर D में 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो E कहेगा हम 5 पुराएंगे। ये दो एक अपवाद है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए वायलेंस शेल यहाँ पर 4s2 हुआ, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल करके 4 में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 3D5 और 4s1 हो गया। यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। अब आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे कि Cu+ जैसे है, Cu+ का निकालिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Cl- का निकालिए, ये तो सिंपल ही निकाल लिए। अब आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो आयन होता है जैसे क्लोरीन, क्लोरीन ये आयन है, कौन सा आयन है? ऋण आयन है। ऋण आयन कैसे है? Cl- है, तो माइनस चार्ज जिसका होता है ऋण आयन होता है, आपका माइनस चार्ज उसको क्यों है, प्लस ही क्यों नहीं था? इसके लिए वायलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर वायलेंस ही निकाला जाता है। तो वायलेंस देखिए शॉर्ट में बता देते हैं, वो भी वीडियो अपलोड है। देखिए जैसे क्लोरीन हुआ Cl17, इसका 2 8 और 7 होता है, तो वायलेंस इलेक्ट्रॉन आपको हो गया 7। अब वायलेंस ही निकालेंगे तो ये क्या करेगा, ये 7 जो है ये ऑक्टेट अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्लोरीन सोचता है। ऑक्टेट मतलब होता है 8 वाला अवस्था को प्राप्त करेगा। जब 8 वाला अवस्था को प्राप्त करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है बाहरी सेल में, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेकर के 8 पुराएगा ना, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन को हटाना कठिन हो जाता है। अगर 7 को ये हटाता है तो ढेर सारा इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक कमी है, इसीलिए 7 को नहीं हटाएगा। क्या करेगा, एक किसी से ले लेगा और 8 पुरा लेगा। तो एक कर्ज लिया है, इसीलिए इसको क्लोरीन को हो जाता है। जब एक ले करके 8 पुराता है, 2 8 और 8 एक कर्ज लेता है। एक कर्ज जो लेता है उसको प्लस माइनस होता है, लेने वाले को माइनस, देने वाले को प्लस। ये ले रहा है तो माइनस हुआ, अगर ये देता तो प्लस होता। अब देखिए सोडियम क्या करता है, देने का काम करता है। Na आप लोग देखिएगा Na प्लस रहता है, जितना देगा उतना प्लस, जितना लेगा उतना माइनस। अब देखिए यहाँ पर 11, इसका होता है 2 8 और 1 हो जाता है, 8 2 10 11 हो गया, तो वायलेंस इलेक्ट्रॉन V बराबर 1। अब वायलेंस से कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन को पुराने के लिए यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन इसको दूसरे से लेना पड़ेगा। 7 तो बहुत अधिक हो जाता है लेना, जबकि एक इसको हटाना अलग आसान हो जाता है, इसको हटा देते हैं, किसी को दे देते हैं।
ये देने वाला काम करता है, एक इलेक्ट्रॉन हटाता है, तो इसीलिए Na पर 1+ होता है। अब कैसे क्या होता अगले वीडियो में दिए है, इसके लिए फिर से एक नया वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। आप लोग इसको अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट में लिखिएगा, फिर से अच्छा से आप लोगों को हम बताने का प्रयास करेंगे।